अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे हम किस तरीके से एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में एक इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखा जाता है, उस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमारा कंपाइलर जो है वो पहले कन्वर्ट करता है इनटू पोस्टफिक्स विद द हेल्प ऑफ स्टैक, और फिर उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को दोबारा से स्कैन किया जाता है ताकि हम उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकें या उसको इवेल्युएट कर सकें विद द हेल्प ऑफ स्टैक। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो कि इनफिक्स की फॉर्म में है। पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, पोस्टफिक्स में विद द हेल्प ऑफ स्टैक। और ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको अगर हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए रूल्स वही हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को स्कैन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्कैन सिंबल है दैट इज एन ऑपरेंड। तो ऑपरेंड आपके पास कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। अगर हमारे पास स्कैन सिंबल जो है वो ऑपरेंड हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं किसमें, पोस्टफिक्स में। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डॉलर। डॉलर के हमारे पास एक ऑपरेटर, और हमारा स्टैक जो है इनिशियली कहां पर है, एम्प्टी है। तो अगर स्टैक हमारा एम्प्टी हो और स्कैन सिंबल हमारा ऑपरेटर हो तो उसको हम पुश करते हैं किसके ऊपर, स्टैक के ऊपर। यानी कि ये फर्स्ट टाइम कोई भी ऑपरेटर आएगा और स्टैक आपका एम्प्टी होगा, उसको हम पुश कर देंगे किसके ऊपर, स्टैक के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टू क्या है हमारे पास, ऑपरेंड। अगर ऑपरेंड आएगा तो इसको हम लोग मूव करेंगे किसमें, पोस्टफिक्स में। तो यहां पर ये आपके पास 5 और ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज 2। नेक्स्ट आपके पास क्या है, माइनस। अब माइनस क्या है हमारे पास, स्कैन सिंबल हमारा माइनस क्या है, ये ऑपरेटर। इफ द स्कैन सिंबल इज ऑपरेटर और स्कैन जो आपके पास स्टैक के टॉप पर ऑपरेटर पड़ा हुआ है उसकी प्रीसिडेंस अगर स्कैन सिंबल से ग्रेटर हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉप करते हैं और मूव करते हैं किसमें, पोस्टफिक्स में। और जो स्कैन सिंबल होता है इसको मूव किया जाता है किसमें, स्टैक पे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्कैन सिंबल ओपनिंग पैरेंथेसिस। जब भी ओपनिंग पैरेंथेसिस आएंगी हम लोगों ने क्या करना है, इस ओपनिंग पैरेंथेसिस को स्टैक के ऊपर पुश करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3 क्या है, ऑपरेंड। जब भी ऑपरेंड आएगा इस ऑपरेंड को हम लोगों ने मूव करना है किसमें, पोस्टफिक्स में। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब स्कैन सिंबल हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और स्टैक के टॉप पर हमारे पास क्या पड़ी हुई है, ओपनिंग पैरेंथेसिस। अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस होगी तो जो भी ऑपरेटर आप स्कैन कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, पुश कर देंगे स्टैक पर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 4 क्या हमारे पास, ऑपरेंड। अगर ऑपरेंड होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे पोस्टफिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस। अब प्लस की जो प्रीसिडेंस है, प्लस क्या है हमारे पास, ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की प्रीसिडेंस जो है वो स्टैक के टॉप सिंबल से क्या है, लेस है। तो ये रूल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास स्टैक की टॉप पर जो ऑपरेटर पड़ा हुआ है उसकी प्रीसिडेंस अगर ग्रेटर हो किससे, स्कैन सिंबल से, तो टॉप सिंबल को हम पॉप करते हैं और इसको हम मूव करते हैं किसमें, पोस्टफिक्स में। और जो स्कैन सिंबल होता है इसको पुश कर दिया जाता है कहां पर, स्टैक पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 क्या है, ऑपरेंड। ऑपरेंड को हम मूव करेंगे डायरेक्टली इनटू द पोस्टफिक्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये हमने पढ़ा था कि जब भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएंगी तो स्टैक पर ओपनिंग पैरेंथेसिस तक जितने भी ऑपरेटर्स पड़े होंगे उनको 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे और उनको मूव करते जाएंगे कहां पर, पोस्टफिक्स में, उस वक्त तक जब तक हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आ जाती। तो जैसे ही ओपनिंग पैरेंथेसिस आएगी तो इससे आगे सिर्फ एक ही ऑपरेटर पड़ा हुआ था, उसको हमने पॉप किया और उसको मूव कर दिया किसमें, हमने पोस्टफिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या होगा, दैट इज अ नल कैरेक्टर, जिसको मैं हैश साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जैसे मेरे पास नल कैरेक्टर आएगा तो स्टैक के टॉप पर जितने भी ऑपरेटर्स पड़े होंगे इनको 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे और इनको हम मूव करते जाएंगे किसमें, पोस्टफिक्स में। तो ये हमारे पास क्या, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में एक इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है वो हमारा क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। दैट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। तो यहां पर हम अपना ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 5 2 $3 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस, दैट इज अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन।
अब हमने क्या करना है, इसको हमने इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैक। तो यहां पर हम दो चीजें लिखेंगे, द फर्स्ट वन इज द स्कैन सिंबल और सेकंड हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, दैट इज द स्टैक। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पोस्ट एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 5 क्या है हमारे पास, स्कैन सिंबल। स्कैन सिंबल क्या है हमारे पास, ऑपरेंड। अगर ऑपरेंड आएगा तो इस ऑपरेंड को हमने क्या करना है, पुश कर देना है कहां पर, स्टैक। फिर हमारे पास क्या है, 2 क्या है, ऑपरेंड। जैसे ऑपरेंड आएगा इसको हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे कहां पर, स्टैक पे। यहां पे मैं कॉमे का साइन डाल रहा हूं ताकि दोनों वैल्यूज में हमारे पास क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए। यानी कि ये 52 ना बने, 5 इज द सेपरेट ऑपरेंड एंड 2 इज द सेपरेट ऑपरेंड, यानी कि दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। इसलिए मैंने ये समझाने के लिए दरमियान में कॉमे का साइन जो है वो मैंने प्लेस किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डॉलर। जैसे हमारे पास स्कैन सिंबल कोई ऑपरेटर आएगा तो हम क्या करेंगे, स्टैक के टॉप पर जो दो वैल्यूज पड़ी होंगी उनको हम पॉप करेंगे, उनके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास क्या है, ये 5 और 2, ये दो मेरी वैल्यूज पड़ी हुई है किसके ऊपर, स्टैक के ऊपर। अब मेरा स्कैन सिंबल क्या था, डॉलर। जैसे डॉलर आएगा मैं क्या करूंगा, इस 5 और 2 के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करूंगा और इसका जो रिजल्ट आएगा, ये डॉलर किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को। तो 5 की पावर 2, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 25। तो जो आंसर आएगा उसको मैं क्या करूंगा, मैं स्टैक पे पुश कर दूंगा, राइट। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आपके पास स्कैन सिंबल में कोई ऑपरेटर आएगा तो आपने क्या करना है, स्टैक के टॉप पर जो 2 वैल्यूज पड़ी होंगी उनको 1 बाय 1 पॉप करना है, वो ऑपरेटर अप्लाई करना है, जो उसका रिजल्ट आएगा उसको आपने क्या करना है, स्टैक पे पुश कर देना है, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3 क्या है, दैट इज एन ऑपरेंड। तो जैसे ऑपरेंड आएगा तो यहां पर हम उसे क्या करेंगे, स्टैक पे पुश कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 4 क्या है, ऑपरेंड। इसको भी हम क्या करेंगे, स्टैक पे पुश कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई। अब देखिए जैसे मल्टीप्लाई, स्कैन सिंबल इज अ मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर। हमने पढ़ा कि जैसे ऑपरेटर आएगा स्टैक की 2 टॉप वैल्यूज को हम पॉप करेंगे, उसके ऊपर वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा उसको अगेन हम क्या करेंगे, स्टैक पे पुश कर देंगे। तो यानी कि ये 3 4, यानी कि फर्स्ट वैल्यू 4 हमने पहले पॉप की, सेकंड वैल्यू हमने बाद में पॉप की, ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई किया, 3 4 द 12। तो हमारे पास जो आंसर आया 12, इसको हमने स्टैक पे पुश कर दिया। अगेन हमारे पास क्या है, 2, स्कैन सिंबल हमारे पास क्या है, 2 क्या है हमारे पास, ऑपरेंड। अगर ऑपरेंड आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैक पे पुश कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज अ प्लस। तो प्लस इज एन ऑपरेटर। If the scan symbol is an operator, then we pop 2 values from a stack and apply that operator on these values. तो यहाँ पर आपके पास 2 12, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्लस अप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, स्टैक पे पुश कर देंगे, दैट इज 14। नेक्स्ट आपके पास क्या है, माइनस। माइनस क्या है हमारे पास, ऑपरेटर। इफ द स्कैन सिंबल इज एन ऑपरेटर, स्टैक की 2 टॉप वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, इसके ऊपर ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको अगेन हम लोग क्या करेंगे, स्टैक पे पुश कर देंगे। ये काम उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास नल करैक्टर नहीं आ जाता। तो जैसे नल करैक्टर आएगा तो स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू पड़ी होगी दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमारा कंपाइलर जो है वो एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पहले कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ स्टैक, फिर उसको इवेल्युएट करता है विद द हेल्प ऑफ स्टैक, और हमारे पास एक आंसर जो होता है हमारा वो इवेल्युएट होकर प्रोड्यूस होता है। यहां पर जो समझने वाली बात है उसका आपने ख्याल रखना है कि जो वैल्यू आप पहले पॉप कर रहे हैं वो आपने पहले नंबर पे लिखनी है, जो दूसरी वैल्यू आपने पॉप की उसको दूसरे नंबर पे लिखनी है, उनके दरमियान आपने क्या करना है, ऑपरेटर को अप्लाई करना है। अगर आप ये करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3, यहां पर तो रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। लेट्स से अगर आप ये करते हैं 3 माइनस 4, अब एक्चुअली इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, -1। लेकिन अगर आप ये कर देंगे कि ये जो ऑपरेटर जो ऑपरेंड आपने पहले पॉप किया है इसको आप पहले लिख दें 4 माइनस 3, अब आंसर क्या है, 1। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपका जो एक्सप्रेशन रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो आपका रॉन्ग होगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो ऑपरेंड आप पहले नंबर पे पॉप कर रहे हैं उसको आपने पहले नंबर पे लिखना है, जो दूसरे नंबर पे पॉप कर रहे हैं उसको आपने दूसरे नंबर पे लिखना है, और ऑपरेटर उसके दरमियान अप्लाई करके आपने उसका आंसर जो है वो स्टैक के ऊपर पुश कर दिया।
तो इस तरीके से हम लोगों ने एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया और फिर उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ स्टैक हमने इवेल्युएट किया। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।